हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास 4। आज का टॉपिक है जी पिक्टोग्राफ, यानी कि चित्रलेख, है ना। तो स्टूडेंट यूनिट 18 है ये। यूनिट 18 में पिक्टोग्राफ के क्वेश्चन है जी। पिक्टोग्राफ का क्या मतलब होता है, यानी कि पिक्टोग्राफ को हिंदी में अगर देखे जाए इसका अर्थ तो चित्रलेख कहते हैं इसे, यानी कि चित्रों के द्वारा लिखना। यानी कि जो भी हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, सूचनाएं दी गई होती है, जो भी डाटा होता है उसे हम चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारा। आप अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। इन ए स्कूल कैंटीन, देखिए ये लिखा हुआ है इन ए स्कूल कैंटीन द फॉलोइंग थिंग्स वर सोल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेज, है ना। एक स्कूल की कैंटीन में एक दिन जो नीचे लिखी हुई चीजें हैं वे बेच दी गई। सोल्ड माने बेच दी गई किसी एक दिन, है ना। पिज्जा 75, चिप्स 200, समोसा 175 और पेस्ट्रीज 175। तो स्टूडेंट एक दिन स्कूल की कैंटीन ने ये सब चीजें बेच दी, है ना। तो आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है, उसके अनुसार इन्हें दर्शाना है ना। पिक्टोग्राफ के जरिए आपको ये चीजें दिखानी है कि भाई ये इस दिन बेच दी गई, है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 तक के सभी क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे। सब में इसी प्रकार एक पिक्टोग्राफ बनाना होगा आपको, जैसा कि हमने ये बनाया। सबसे पहले तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सब में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सभी क्वेश्चन एक जैसे होंगे। और लिखने के बाद आप ऊपर लिखेंगे स्कूल कैंटीन रिप्रेजेंटेड थिंग्स ए पिक्टोग्राफ एज अंडर, ये भी सब में लिखना है। तो ये ऊपर नाम बदल जाएगा, अगर स्कूल कैंटीन नहीं है कुछ और होगा, है ना। तो स्कूल ये स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, अगर आपको ये नहीं लिखना चाहते भाई कोई स्कूल कैंटीन है ये है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नाउ द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड थ्रू ए पिक्टोग्राफ एज अंडर, है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं आया, तो जो भी इंफॉर्मेशन है स्कूल के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा, शॉप के द्वारा, है ना, या टीचर द्वारा जो भी है वो नीचे दर्शाया गया है पिक्टोग्राफ के द्वारा। हमें इसमें ये लिखना होता है ना। क्या लिखना होता है, जो भी चीज है भाई रिप्रेजेंटेड थ्रू ए पिक्टोग्राफ एज अंडर, ये तो सब में लिखा जाएगा। तो आप यहाँ इंफॉर्मेशन लिख लो, है ना, नाउ द इंफॉर्मेशन, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। अगर आप स्कूल कैंटीन नहीं लिखना चाहते, आप कंफ्यूज है, तो सब में आप एक जैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे लिखने के बाद सबसे जो दूसरी चीज आती है वो आती है कि हमें ये देखना है ये कितनी चीजें हैं। 1 2 3 4 है, तो इस तरह एक चार्ट बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे नीचे, जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाया गया है। तो हमने यहाँ लिख दिया थिंग्स, तो यहाँ तो थिंग्स के नाम लिखेंगे जो चीजें हैं। नंबर ऑफ द थिंग्स सोल्ड, कितनी चीजें बेच दी गई वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट उन्हें हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4 थिंग्स है हमारे पास, है ना। तो ऊपर का क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया, देख लिया, तो नीचे ही देख लीजिए, है ना। तो भाई यहाँ हमने इधर हम सीरियल नंबर लिख देंगे। कभी कभी ऐसा होता है सीरियल नंबर हमने इसलिए लिखवा दिया कि कभी कभी भूल जाते हैं, 4 है 5 है 10 है ना। तो सीरियल नंबर डालेंगे तो आपको पता रहेगा कितनी वस्तु है, अपने कितना जो थिंग्स है वे सोल्व करके। तो
तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये यहाँ पे ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले पिज्जा है तो आप नंबर 1 पे पिज्जा लिख लो। पिज्जा कितने थे जी आपके 75। फिर नंबर 2 पे क्या है, चिप्स, CHIPS, चिप्स। चिप्स कितने हैं जी आपके 200, हाँ। और फिर 3 नंबर पे क्या है, समोसा, SAMOSAS। समोसा आज कितने हैं जी आपके 175, है ना। और पेस्ट्री PASTRIES, पेस्ट्रीज 175, ये आपकी पेस्ट्री होगी। समोसा तो और पेस्ट्री दोनों बराबर है। एक बार मैं कर लूँ, हाँ जी, दोनों इक्वल ही है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ऐसे एक टेबल बना लेना। थिंग्स लिख के, जो थिंग्स होती हैं या अब जो भी है ये अलग अलग है, तो इसलिए हमने इन्हें थिंग्स का नाम दिया। अगर बुक होती तो यहाँ पे बुक लिख लेते हैं ना, या स्वीट होती तो यहाँ स्वीट लिख लेते हैं, है ना। तो स्टूडेंट इसी तरह लिख के और उधर सीरियल नंबर लिख के और यहाँ पे ये लिख देना है। तो ये थोड़ा सा बदलता रहेगा सब में क्वेश्चन के अनुसार। तो हमें इतना बना लेना है पहले, इतना तो बनाना, इतनी टेबल बनानी तो आपसे आ गई होगी भाई। जितनी चीजें हैं वे लिख दो, उन चीजों के ऊपर नाम लिख दो क्या है ना। फिर इसके अनुसार बेच दी गई या क्या कर दिया गया उनका, तो वो लिखना होगा, है ना। फिर अब हमें यहाँ कैसे भरना है, इम्पोर्टेंट यही है ना। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें इसका एक स्केल तैयार करना होता है। अब बताओ, अगर हमें 175 समोसे ऐसे बनाने लगे, है ना, तो इतने सारे चित्र कहाँ तक आएंगे। आपकी कॉपी में इतनी बड़ी लाइन नहीं है, स्पेस नहीं है इतना कि आप बना सके। तो हम क्या करते हैं, इन सबको ऐसे एक ऐसा टेबल देखते हैं जिससे ये सारे डिवाइड हो जाए, है ना। तो स्टूडेंट कहने का मतलब है आप इनका एचसीएफ भी ले सकते हैं, है ना, अगर आप चाहे तो, है ना। अगर आप चाहे इनका एचसीएफ ले ले तो जो भी बड़ी से बड़ी संख्या है उतने ही आपको इन्हें बनाने हैं, उतने ही चित्र बनाने हैं, है ना। तो देखो स्टूडेंट ये 5 और 0 5 0 है। तो ये स्टूडेंट आप चाहते तो इन्हें आप 5 एक पिक्चर बनाएंगे, उसका जो स्केल बनाएंगे, यानी कि एक पिक्चर 5 की हो सकती है ना भाई। एक पिक्चर 5 पिज्जा को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि एक पिक्चर 5 चिप्स को रिप्रेजेंट करेगी, एक पिक्चर 5 समोसे को रिप्रेजेंट करेगी, एक पिक्चर 5 पेस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि दर्शाएगी, है ना। तो स्टूडेंट ये ना करके, है ना, तो ये बहुत ही छोटा स्केल है। अगर हमने 5 करे, है ना, तो कितने हो जाएंगे, तो स्टूडेंट ये बहुत बन जाएंगे। तो अब हमें इससे बड़ी स्केल देखनी होगी, 5 से ज़्यादा देखना पड़ेगा भाई। सबसे बड़ी से बड़ी देखनी चाहिए। अगर सबसे बड़ी देखना चाहें तो उसका एचसीएफ लेते हैं, है ना, सीधी सच्ची बात है। वैसे आप अपने दिमाग से भी सोच के भी कर सकते हैं, स्केल की कोई बड़ी बात नहीं है। स्केल सबके अलग अलग हो सकते हैं, वो उसकी क्षमता है कि वो कितनी पिक्चर बनाना चाहता है ना। तो स्टूडेंट हमने अगर हम इसे 25 से देखें, 25 3 जा 75 हो, है जी, 25 8 जा 200 हो, और 25 7 जा 175 हो। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे 25 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना, हो रहे हैं ना 25 से। हमने सोच लिया, देखो हमने एचसीएफ नहीं लिया, हमने सोच लिया। अगर आप चाहे तो आप इन सबका एचसीएफ ले सकते हैं, 75 का और 200 का और 175 का। इसे इसका लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका भी वही आएगा, है ना।
तो हमने लिख दिया यहाँ पर वन पिक्चर, यहाँ लिख दो वन पिक्चर, PICTURE, वन पिक्चर इज इक्वल टू, क्योंकि सबकी पिक्चर अलग अलग है ना स्टूडेंट, तो हम एक पिक्चर नहीं दे सकते इसमें, है ना। नहीं तो हम अगर सारे एक जैसे होते तो हम यहाँ से क्या, जैसे बुक में दिया हुआ है आपको फ्लावर दे रखे तो सब जगह फ्लावर ही है, जैसे काइट दे रखी सब जगह काइट ही काइट बनाई उन्होंने, है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं कर सकते हम, तो हमारे सारे जो पिक्चर के जो सिंबल है वे सब अलग अलग हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया वन पिक्चर इज इक्वल टू 25, है ना। जो एक पिक्चर है वो 25 पिक्चर को शो करेगी। THINGS थिंग्स, यानी कि जो एक पिक्चर है वो 25 थिंग्स को, यानी कि 25 वस्तुओं को शो कर रही है। तो स्टूडेंट पहला क्या है हमारा पिज्जा है, तो पिज्जा क्या करती कैसी होती है, गोल सी होती है ना, पिज्जा रोटी के समान गोल होता है ना। तो आप यहाँ पे अगर आप इसे इससे डिवाइड करें 25 से तो कितने आ जाएंगे जी, अगर आप इसे देखो ऐसे कर लें 75 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू, वैसे रफ कार्य है 3। तो आप जो भी यहाँ स्केल मानेंगे आप, उससे आप इससे डिवाइड करेंगे, जितना जो भी आंसर आएगा उतनी ही पिक्चर बनाएंगे। तो स्टूडेंट हमें पिज्जा की कितनी पिक्चर बनानी पड़ी, तो हमें एक यहाँ सर्किल बना लेंगे, इस सर्किल का मतलब है जी पिज्जा, है ना, ये पिज्जा है। तो हमें कितने सर्किल बनाने, 3 सर्किल बनाने हैं। आपकी इच्छा है, आप चित्र कुछ भी बना सकते हैं जो आप चाहे कि भाई ये पिज्जा है, जरूरी नहीं है कि पिज्जा सही हो जैसा हमने बनाया, है ना। ये तो एक रिप्रेजेंट कर रहा, दर्शा रहा, शो कर रहा, सिंबल है बस, है ना। ये एक सिर्फ सिंबल है जिससे हम दर्शा सकते हैं। आप एक ऐसा सिंबल भी बना सकते थे, ऐसा रेक्टेंगल या स्क्वायर कोई भी बना सकते थे, उसी का ही मतलब होता कि हाँ भाई ये पिज्जा है, ठीक है। तो जी 25 25 50 और 25 75, तो 75 पिज्जा हो गए, है ना। तो आपको इस चित्र को देख के पता चल रहा है कि भाई 75 पिज्जा बेच दिए गए, क्योंकि एक का मतलब कितना है 25। तो आगे है जी चिप्स कितने थे स्टूडेंट, हमारे पास 200 चिप्स हैं। तो हम ये स्केल क्यों बनाते हैं, ताकि हमें इतने सारे चित्र ना बनाने पड़े, थोड़े से ही बनाने पड़े, तो इसलिए हम इस रोलर का इस्तेमाल करते हैं, पैमाने का। तो जी हम 200 को क्या करेंगे, इसे भी 25 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 8 आ गया। 8 हमें चिप्स बनाने हैं। चिप्स क्या कैसे होते हैं स्टूडेंट, आलू नुमा होते हैं ना, कि भाई तो ऐसे हमें चिप्स बना लेंगे, थोड़ा सा अंडा सा कार में बना लेंगे ऐसे, तो भाई ये एक चिप्स हो गया, है ना। तो इस तरह के हमें कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं जी, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्या हो गई जी, 8 चिप्स हो गई जी। 8 चिप्स का मतलब 25 है, तो हमें पता चल गया भाई ये 200 हो गई। अब 75, तो 175 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ 7 आ गया। जब हमें समोसा बनाना है,
है ना। तो हमें समोसे की कितनी पिक्चर बनानी है ना, तो समोसे की हमें 7 पिक्चर बनानी है। ओके स्टूडेंट, तो हम समोसा जो होता है वो ट्रायंगल टाइप होता है लगभग, है ना। तो हम इसे इस तरह का ट्रायंगल की शेप दे देंगे कि भाई ये हमारा समोसा है, मान लीजिए। कितने हो गए भाई, 6 हो गए, अभी हमारा 7 होगा। तो जी 7 हो गए। तो ये समोसे हो गए, ये हम चित्र के माध्यम से दर्शा रहे हैं। अब हमें पता चल गया भाई इस चित्र का मतलब जो है पिज्जा है, और ये 75 हो गई, क्योंकि एक चित्र का मतलब 25 पिज्जा होता है ना। एक इस ट्रायंगल का मतलब 25 समोसा होता है। और पेस्ट्री कैसी होती है, मान लीजिए स्टूडेंट, पेस्ट्री ऐसी होती है ना। मान लीजिए आप, ये आपकी पेस्ट्री है, तो हमें कितनी बनानी है, ये भी 7 ही बनानी है। क्यों, क्योंकि ये भी 175 था, ये भी 175 था। तो स्टूडेंट ये जो बोर्ड है थोड़ा सा चिकना सा है, तो इस पे थोड़ा सा जो चित्र है वो जो मार्कर है वो फिसल जाता है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और जी 1 और बना लीजिए। तो ये क्या होगी जी आपकी, ये होगी आपकी पेस्ट्री। और इसे ऐसे यहाँ पे बंद कर दीजिए। तो स्टूडेंट सबसे मेन काम क्या है इसमें, कि आपको एक ऐसा स्केल तैयार करना जिससे आपको चित्र कम बनाने पड़े, है ना। चित्र कम बनाने का मतलब है, आप अगर आपको और कुछ भी समझ में नहीं आता, या तो देख लीजिए कोई बड़ा ऐसा टेबल देखिए जिससे सारे डिवाइड हो जाए, दी हुई जो भी संख्या है सब डिवाइड हो जाए। और नहीं, अगर आपको ऐसा टेबल नहीं मिलता तो आप इनका ऐसे अपना, तो वो इन सबको डिवाइड अपना आप कर देगा। ठीक है जी, फिर उतने ही ना डिवाइड करके उतने ही आपका आंसर आ जाएगा, उतने ही चित्र बनाने हैं। तो स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन था आपका नंबर 1 वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन लाइक द फ्लोइंग कोल्ड ड्रिंक। इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। क्या डाटा दिया गया है जी, कि जो चिल्ड्रन है वे निम्न प्रकार जो नीचे दिए गए हैं इन कोल्ड ड्रिंक को पसंद करते हैं, है ना। फैंटा 9 चिल्ड्रन पसंद करते हैं फैंटा पीना, और पेप्सी 45, कोको कोला को 36 और थम्स अप को 27। ठीक है जी, तो आपको ये दर्शाना है, शो करना है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले आपको लिखना है जी, क्या लिखना है, सॉल्यूशन है जी। सॉल्यूशन के बाद में लिखना है आपको कि क्या आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ये हमें नीचे दे रखा है, तो हम यहां लिखेंगे नाउ द इंफॉर्मेशन, नाउ द इंफॉर्मेशन, now the information represented, presented, represented through THROUGH, through
ए, ओ इधर सादा नहीं रहा होगा, थ्रो ए पिटकोग्राफ, PICTOGRAPH, पिटकोग्राफ मैं जी एज अंडर UNDER अंडर। तो स्टूडेंट जो हमने अब वाला लिखा है ना, ये आप किसी में भी लिख सकते हैं, है ना। ये सब में 7 के 7 क्वेश्चन में भी आप ये लिख सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई नहीं, हम जैसा हमने शुरू में लिख दिया था, शुरू में स्कूल कैंटीन लिख दिया था, तो स्टूडेंट ये हमने जानबूझ के अब ऐसे लिखा है कि आप इसे 7 के 7 में यूज कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद में क्या करेंगे, आप ये टेबल तैयार कर लेंगे। तो थिंग्स क्या है कि हमारे कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, तो कोल्ड ड्रिंक के नाम तो यहाँ आ जाएंगे। और नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, कितने बच्चे कितनी कोल्ड ड्रिंक को पसंद करें, वो हम यहाँ पे चित्र के माध्यम से यहाँ दर्शा देंगे, है ना। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ जो कोल्ड ड्रिंक है उनके नाम लिख लेंगे। फैंटा, FANTA, फैंटा को कितने पसंद करते हैं जी, 9। और पेप्सी, PEPSI, पेप्सी को 45, है ना। और कोको कोला, कोका कोला को 36। और स्टूडेंट अब है थम्स अप, थम्स अप को 27। तो स्टूडेंट ये तो आपसे आ गया होगा इतना, है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो भी पेप्सी है तो इनका ऐसे आप ले लीजिए, है ना। तो स्टूडेंट ये आप सोच लीजिए किस टेबल से बना करें हम इसे। वैसे स्टूडेंट 2 से तो ही होने के नहीं, क्योंकि सारे कुछ ओड नंबर हैं, 3 तो ओड नंबर ही है, तो 2 से तो होने का ही नहीं। तो 3 से हो सकता है। अगर हम 3 से इन चारों को डिवाइड कर दें तो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 3 जा 9, तो 3 तो आपको फेंटा की बनानी पड़ेगी। और 15 3 जा 45, 15 आपको पेप्सी की बनानी पड़ेगी। और जी 12 3 जा 36, 12 आपको कोको कोला की बनानी पड़ेगी। और जी 3 3 जा 9 आपको थम्स अप की बनानी पड़ेगी। अगर आप इसे 3 से 3 मान लेते हैं, एक पिक्चर का मतलब 3 कोल्ड ड्रिंक मान लेते हैं, अगर आप एक पिक्चर का मतलब, तो आपको ये इस तरह बनानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट 15 भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, है ना, 12 भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो हमें इससे बड़ा देखना चाहिए कुछ, है ना। तो स्टूडेंट 9 किसी और टेबल में आता ही नहीं, 9 के टेबल में ही आता है, तो हम इसे 9 से देख लेंगे। 9 1 जा 9, तो एक तो हमें 9 के लिए बनानी पड़ेगी। और 9 5 जा 45 हमें 5 पेप्सी के लिए बनाने की पड़ेगी। और 9 4 जा 36, 4 हमें कोको कोला के लिए बनानी पड़ेगी। और 9 3 जा 27, तो 3 हमें 20 इसके लिए बनानी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, 3 पिक्चर। तो हमें ये अच्छा लगा कि भाई हम तो कम पिक्चर बनाना चाहते हैं ना, तो हम वही बनाएंगे। तो हम इसका यहाँ स्केल लिख लेंगे। क्या स्केल होगा जी, 1 पिक्चर, यहाँ लिख लो 1 पिक्चर। तो स्टूडेंट हम पिक्चर का चित्र बना देते हैं, एक बोतल बना देते हैं, क्योंकि सब कोल्ड ड्रिंक ही है। तो ये एक सिंबल हो गया इक्वल, तो हम सबके लिए एक जैसे सिंबल बना लेंगे, है ना। तो इक्वल टू 9 कोल्ड ड्रिंक DRINK, यानी कि इस एक पिक्चर का मतलब है 9 कोल्ड ड्रिंक, चाहे वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक है ना, मान लीजिए। तो अब यहाँ कितने करेंगे, तो भाई आप 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो आप यहाँ पे 1 बना लेंगे, है ना स्टूडेंट।
तो ये एक आपने बोतल बना ली कोल्ड ड्रिंक की, है ना, तो इसका मतलब है 9। अब ये 45 है, 45 को आप 9 से करेंगे, 9 5 जा 45, तो आप यहाँ 5 बनाएंगे। भाई ड्राइंग थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है ना, तो आप अपने आप थोड़ी सुंदर सुंदर सी बोतल बना ले जैसा आप चाहें। तो कितनी बनानी चाहिए आपको? 5। तो ये हो गई जी 5 कोल्ड ड्रिंक। अब ये 36 है, 36 को भी हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36। तो ये वैसे रफ कार्य है, हम आपको यही करके दिखा रहे ताकि आपको याद रहे, है ना। तो यहाँ हम बनाएंगे 4। तो वही हो गई 4। अब यहाँ पे बनाएंगे हम 27 को भी 9 से डिवाइड कर लेंगे, 9 3 जा 27। तो स्टूडेंट यहाँ कितनी बनाएंगे? 3। तो जी ये हो गई जी आपकी 3। यार यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, है ना, जो एक्स्ट्रा है उन्हें हटा दीजिए, है ना। तो स्टूडेंट ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग एनिमल पार्टिसिपेट इन सर्कस शो, है ना। एलिफेंट 8, टाइगर 6, लायन 2, बियर 5, हॉर्सेस 9। तो स्टूडेंट इतने एनिमल जो है एक सर्कस में शो किए दिखाए गए हैं। नंबर ऑफ द एनिमल पार्टिसिपेट लिख लेंगे यहाँ। पार्टिसिपेट, क्या होगा भाई तुझे? पार्टिसिपेट, तो जी एनिमल कौन कौन से हैं आपके? एलिफेंट ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट कितने हैं जी? 8। और टाइगर TIGER
टाइगर है 6 और लोयन LION लोयंस है जी आपके 2, बियर BEARS बियर्स लोयंस टाइगर्स, बियर्स हैं जी आपके 5 और हॉर्सेस HORSES हॉर्सेस हैं जी 9। तो स्टूडेंट अगर आप इन्हें देखें तो स्टूडेंट आपको पता चलेगा, अगर आप इनका वो करना चाहते हैं, शेप लेना चाहते हैं, तो स्टूडेंट इनका शेप तो 1 ही आएगा, है ना, क्योंकि इसमें देखो अगर 8 को 2 से करें डिवाइड हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होने का, 9 नहीं होने का, है ना। अगर 3 से करें तो फिर 5 नहीं होने का, 2 नहीं होने का। तो स्टूडेंट इसमें जितने भी हैं तो इसका बनने का नहीं, हम 9 तक के हैं तो 9 तक के जो सिंबल है वो बना लेंगे, है ना। तो स्टूडेंट अगर आप चाहें कि भाई एलिफेंट का चित्र तो नहीं बन सकता है हमसे, है ना, टाइगर का नहीं बन सकता, इतनी जल्दी हम कैसे चित्र बनाएंगे। चित्र अगर एक चित्र बनाने लगे तो आप बहुत समय लग जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक छोटे छोटे पिक्चर देख लीजिए या कंप्यूटर से निकलवा लीजिए, उन्हें चिपका दीजिए स्मॉल पिक्चर को लेकर, है ना। या आप कोई अलग से एक सिंबल बना लीजिए जिससे पता चले कि भाई जानवर है, और सबको उसी एक सिंबल को ही सब में ही ऐड कर दीजिए, है ना। मान लीजिए हमने एक सिंबल ले लिया, तो स्टूडेंट मान लीजिए हमने एक इस तरह का सिंबल ले लिया जी, मान लीजिए हमने ये सिंबल ले लिया, है ना। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक बंदर हो, है ना, या डॉग हो। तो इस तरह के हम सारे सिंबल बना लेंगे। कितने सिंबल बनाने, हमें 8 बनाने, तो 8 ही बना लेंगे, 8 छोटे छोटे सिंबल बना लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये जो सिंबल है हमारा, है ना, कोई भी सिंबल बना सकते हैं आप, है ना। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई वानर सा हो, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाने हैं जी, है ना। तो इस तरह के बना लीजिए। और यहाँ फॉर्मूला तो लिखना भूल ही गए भाई, है ना। तो आप लिखेंगे 1 पिक्चर PICTURE 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1 एनिमल, एक पिक्चर एक ही एनिमल को शो कर रही है ना। तो इसमें 8 है तो 8 ही बनाने होंगे हमें, इसमें 6 है तो इसमें हमें 6 ही बनाने होंगे, है ना स्टूडेंट। तो कितने हो गए, 3 और 3 6 7 बना दिए। तो ये नहीं है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे 2 बनाने हैं, तो भाई यहाँ पे 2 ही बनाने थे और यहाँ पे कितने बनाने हैं, 5।
सिंबल स्टूडेंट कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे सिंबल बनाओ, आप सर्किल भी बना सकते हो, इनकी जगह स्क्वायर भी बना सकते हो, रेक्टेंगल भी बना सकते हो, कुछ भी बना लो, वो सब नहीं शो करेगा कि तो हम दर्शा रहे हैं, है ना। आप अपनी इच्छा से कोई भी अलग से सिंबल बना सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव। अब यहाँ पे कितने बनाने हैं जी? 9। कितने हो गए? 3 और 3 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ पे नए से मिला लेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इतने एनिमल हो गए, वन पिक्चर का मतलब वन एनिमल का ही है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सके। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4। Solution 4. The following fruit regularly used by the children of a class. एक क्लास के बच्चे हैं, वे रोजाना नियमित तौर से फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं। मैंगोज 135, यानी कि 135 जो चिल्ड्रन हैं वे मैंगो का यूज करते हैं। 170 चिल्ड्रन ऑरेंज का यूज करते हैं। 50 चिल्ड्रन जी एप्पल्स का यूज करते हैं, और बनानास 105 चिल्ड्रन यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आपको पहले ये बना लेना है, टेबल तैयार कर लेनी है। 1 2 3 4 4 फ्रूट्स है, तो फ्रूट के नीचे हमने फ्रूट लिख दी। नंबर ऑफ द चिल्ड्रन यूज, तो कितने बच्चे मैंगोज को यूज करते हैं, है ना 135। लेकिन आपको इन्हें पिक्चर के माध्यम से दिखाना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 135 170 50 और 105 इनके लिए एक स्केल तैयार करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे, है ना, ताकि हमें पिक्चर कम से कम बनानी पड़े। तो स्टूडेंट हमने कहा था आप इनका एसएफ ले लो, तो लेकिन अगर स्टूडेंट हम देखें इनका एसएफ लें तो इनका एसएफ सबका 5 आ जाएगा, है ना। ये सभी 5 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इनके वंस पे 5 है और 0 है ना। तो स्टूडेंट लेकिन अगर हम इन्हें 5 से डिवाइड करें, 135 को 5 से डिवाइड करें तो कितने हो जाएंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो 25 बनाने पिक्चर बनानी पड़ेगी, 25 तो बहुत होती है ना। तो स्टूडेंट हम इसमें थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, किसी और टेबल में देखते हैं जिसमें सब आ जाए। तो अगर हम देखें तो 15 के टेबल में मोस्टली आ जाते हैं, है ना। 135 भी आ जाएगा, 105 भी आ जाएगा, बचा 50 और 170, है ना। तो अगर हम इससे ऊपर चलेंगे तो स्टूडेंट यहाँ आने के लिए और भी नहीं आने के, है ना। तो हम 15 से ही कर लेंगे। तो हम यहाँ पे स्केल लिख देंगे, वन पिक्चर इज इक्वल टू 15 फ्रूट। एक पिक्चर का मतलब है 15 फल, कोई भी 15 फ्रूट, है ना। तो स्टूडेंट हमने क्या करा, हमने सब 135 को 15 से डिवाइड कर लिया, 135 डिवाइड बाई 15। तो आपको पता 59 से कितने हो, 135 हो। तो हमें 9 पिक्चर बनानी है यहाँ। तो स्टूडेंट फल ज़्यादातर गोल ही होते हैं, तो हम यहाँ इसे यहाँ एक सर्किल का रूप दे देंगे भाई। तो एक सर्किल का मतलब है कि एक फ्रूट। तो कितने बनाने, हमें 9 सर्किल बनाने हैं,
तो स्टूडेंट अगर आप फ्रूट मैंगो कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी पिक्चर देख लीजिए कहीं से जो एक जैसी हो, बिल्कुल एक आकार में, और वे आप यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट अब है 70, तो 170 को अगर हम 15 से डिवाइड करें, 117 को अगर हम 15 से डिवाइड करें, 15 बन जा 15, बच गए 2, ब्रिंग डाउन कर ली 0, और 15 बन जा 15, तो बच गए स्टूडेंट 5 बच गए, है ना। 5 रिमाइंडर रहेगा। तो स्टूडेंट 11 तो पूरी पिक्चर बनेगी। और एक पिक्चर का मतलब क्या कितना है, तो जो हमारी एक पिक्चर है सर्किल है, इसका मतलब है 15, है ना, 15 है ना। अब हमारे पास 5 और शो करना, तो अगर हम 15 को जो बच गया इससे डिवाइड करें, 5 3 जा 15, है ना, तो इसका तीसरा भाग आएगा, है ना। तो इसका अगर हम तीसरा भाग दिखाएं तो स्टूडेंट ये वाला हो जाएगा 1 2 3, है ना, 1 2 3। तो जो ये पिक्चर है इतनी, जो ये पिक्चर है इसका मतलब है जी 5, क्या है इसका मतलब है 5 पिक्चर, 5 फ्रूट्स, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा 5 फ्रूट, FRUITS 5 फ्रूट्स। तो स्टूडेंट हमें 11 तो बनानी, हमें ये वाली पिक्चर सर्किल कितने बनाने, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे इसका तीसरा भाग हमें याद है दर्शाना जी, अरे एक हमें बना देना, ये इसका 1/3 पार्ट होगा, तो इसका मतलब होगा 5। देखो ये 11 है ना, और ये हो गए, तो ये हो जाएगा 170। ठीक है जी। अब इसी तरह देख लीजिए स्टूडेंट 50 को, अगर हम 50 को 15 से डिवाइड करें, 15 3 जा 45, तो इसमें भी क्या बचेगा 5 बचेगा, तो इसमें भी एक ये बनाना पड़ेगा। तो 5 की क्या आ जाएगा जी सर्किल, 1 2 3, और एक तीसरा भाग दिखाना पड़ेगा इसका सर्किल का, तो ये होगा जी आपका। और जी अगर हम 105 को 15 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 15 7 105, तो यहाँ 7 सर्किल बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ओके स्टूडेंट, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो आपको पता चल गया होगा ये कैसे आ गए यहाँ पे, है ना। हमने आपको डिवाइड करके भी समझा दिया, बता भी दिया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो स्टूडेंट आज की बस ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इन वीडियो को बनाने का तभी फायदा है अगर आप इन्हें देखें, और देख के भी कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट अगर आप इन्हें रफ कॉपी में क्वेश्चनों को कर करके देख लें, ताकि आपको जब स्कूल आए तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। एक बार आप घर पे करके देख लेंगे रफ कॉपी पे सारे क्वेश्चन, और फिर आगे जब आप स्कूल आएंगे तो वहाँ पे आपके दोबारा इन्हें समझ लेंगे, तो आपको इन्हें समझने में आसानी रहेगी, है ना। तो सभी स्टूडेंट रफ कॉपी पे इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट, जितनी भी एक्सरसाइज करा दी हमने वही सब आप रफ कॉपी पे रोजाना कुछ क्वेश्चन 1-1.5 घंटा जरूर रिवाइज करें। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।